आता है उनका किसका उद्धार नहीं करता है, नहीं अपना नहीं दूसरे का उद्धार। जाके अपना कपड़ा उपड़ा रंगा के संतों के तुम्हारे पास आया, तुम्हारे मर्द ने बोला ये हमारा गुरु है, कथा वार्ता अच्छी करता है, हारमोनियम बजाता है, कथा करता है, मतलब वो सच्चा संत हुआ। तुम्हारे घर में आया, तुमने उसकी सेवा किया, ये किया वो किया, तुम बोला पैसा दियो ये दियो, उसके लिए आता है। कोई संत है जो तुम्हारे घर से पैसा नहीं लेके जाए, दक्षिणा नहीं लेके जाए? कोई ऐसा है जो बोले मेरे को पाँव भी नहीं पड़ो, हाथ भी नहीं जोड़ो, पैसा भी नहीं चाहिए, कपड़ा भी नहीं चाहिए, खाना भी नहीं चाहिए, तुम खाली ज्ञान सुनो, तुम अपना उद्धार करो, बस उद्धार करके चला जाओ, बाकी खाना पीना इसमें नहीं जाओ, तुम वृत्ति नहीं लगाओ इसी बात में। वो सच्चा संत जो करे आप समाज। हमको जब ये सच्चा संत मिला, सच्चा गुरु मिला, तभी हमको पता चला, हमको जवेरी बना दिया। तो इधर बैठो, ये सच्चा ही रहे ये झूठा ही रहे। जवेरी के पास तुम जाता है ना, तो कैसे तुम जवेरी बनेगा? तुमको ठंडी में, बरसात में, सूरज की रोशनी में, चांद की रोशनी में हीरा दिखाएगा, देखो ये सच्चा है ये झूठा है। हमको भी बिठा के गुरु ने रात दिन और दिखाया सच क्या है झूठ क्या है, पूरी आंख जो है वो दे दिया, जवेरी की आंख। और तुम जिसको भी देखेगा बोलेगा ये भी सच्चा है, माया भी सच्ची है। ऑल दैट glitters इज नॉट गोल्ड। सब चमकता है लेकिन वो सोना नहीं है। झूठा और भी जास्ती चमकता है, माया और भी जास्ती चमकती है। ये सतोगुणी माया है, सब संत और साथी, ये भी माया है। इसी माया को भी जानने का है, इसी से भी ऊपर उठने का है। जब अर्जुन को कृष्ण मिला हुआ तो दूसरे संत के पास नहीं गया था ज्ञान लेने के लिए, मैं इधर भी जाता हूँ, इधर भी मथा टेके आता हूँ, इधर भी कुछ लेके, आखिर भी संत है। अर्जुन को कृष्ण मिला, अर्जुन गुम हो गया, भस्म हो गया। अर्जुन बचा ही नहीं जो दूसरे संत की जाके प्रशंसा करे, उधर जाए या उसका दर्शन करने जाए। अर्जुन गुम हो गया। तुम गुम नहीं हुआ तो इधर उधर ठिकाना में भी जाएगा, बोलेगा इधर भी अच्छा है उधर भी अच्छा है, सब संत अच्छे है। संत कोई नहीं है, संत तुमको बनने का है, बस तुम सच्चा संत बनो, बाकी कोई दुनिया में संत नहीं। हुआ अधे कही अबे कही, मुंह न कही तो कह न कही। हमारे अधे ने किया, हमारे अब्बे ने किया, वैराग लिया, ज्ञान लिया, लेकिन हमने नहीं किया तो क्या वास्ता। दूसरा संत हुआ तो भी क्या, गुरु हुआ तो भी क्या, हमको क्या मिला? हम आप समान बना, हम अपने आत्मा में चिता, तभी हमको फायदा। डॉक्टर अच्छा है लेकिन हमने दवाई पिया ही नहीं, हमारा रोग गया ही नहीं, तो डॉक्टर अच्छा हुआ तो क्या हुआ? ऐसे अनकंसर्न बनेगा तभी तुम जिज्ञासु है। छठे अध्याय में क्या लिखा पड़ा है? अपनी मृगशाला पर बैठे, बस अपने कोने में बैठे, अपने ध्यान में बैठे, अपनी समाधि में बैठे। घर में क्या भी होवे, मैं ऋषि का मतलब है अंधेरे में झगड़ा भी होवे ना तो भी तुम उठ के नहीं आओ, झगड़ा क्यों करता है? ये मैं ऋषि, रमन महर्षि के पास एक आदमी गया, भाई महर्षि क्या होता है? बोला तुम बैठ के देखो, पूछता क्यों है? तो उधर ही बैठा रंध्रे से आवाज आया, ठका ठुकी। तो एक आदमी आया, स्वामी जी आपके रंध्रे में इतना ये शोर हो रहा है, शिष्य जो आपस में लड़ रहे हैं। वो चुप शांत, उसने बोला ही नहीं और सोचा भी नहीं है क्या बकता है। थोड़े टाइम के लिए पूछा उसी से, भाई तुमको पता चला महर्षि माना क्या? महर्षि माना जैसे मैं बैठा हूँ शांत, ये महर्षि। कुछ भी हो जाए घर में, लड़ाई करके एक दूसरे को कत्लाम भी कर देवे, तुम्हारा वास्ता नहीं है अपने रूम से उठ के और देखना तो बेटा बेटे से झगड़ा तो नहीं करता है, भाई भाई में झगड़ा तेरा की, तुम मर जाएगा तो भी झगड़ा होगा। तो बोलेगा मैं समझाता हूँ, समझाएगा तो तुम्हारे को भी कुछ न कुछ लग जाएगा बीच में। बिरकत होके बैठो, अनकंसर्न, किसी से भी वास्तेदार नहीं, वास्ता नहीं, बेवास्तेदार, कभी तुम छूटेगा इस माया से। तो पहले बोलता है गुण गुण में वर्तता है, तुम साखी दृष्टा होके बैठो। तो फिर बोलता है समझती माना सब को ऐसा देखो कि ये सब साखी दृष्टा है, भगवान है, वो गुणातीत है। तो क्या होता है, फील किया है कभी? कितना बेचारा बेवश हो जाता है, चल नहीं सकता है, खा नहीं सकता है, बैठ नहीं सकता है, घूम नहीं सकता है, और टोक मार सभी घर में जो है उसको पता नहीं कैसी नजर से देखता है। कोई उसके मानता में नहीं है, मनता में नहीं है, जास्ती बोलता है, जास्ती खाता है, जास्ती आदत का गुलाम हो जाता है। ये सब बुढ़ापे का दुख है। बोला जन्म, बुढ़ापा और मृत्यु, उसी दुखों से छूटने के लिए
तुम गुणों से ऊपर उठो, माना स्वभाव, गुण माना स्वभाव। 3 गुण के वजह से ये शरीर बना और स्वभाव तुम लेके आया। नहीं बोलता भाई ये तो सात्विक की स्वभाव का आदमी है, ये तो जैसे रजोगुण का बच्चा ही होता है ना, एक तो बिठाओ किसी बच्चे को शांत बैठा हुआ, और एक हड़बड़ वाला बच्चा रात दिन रोता रहेगा, दुखी करता रहेगा, जलन सड़न, एक दूसरे को झगड़ा जेरा, बच्चा ही। तो ये स्वभाव तुम लेके आया, 3 गुण वाला स्वभाव तुम लेके इस शरीर में आया। ये शरीर कारण ही है त्रिगुणमयी माया का, 3 गुण और ये सब स्वभाव, अनेक कर्म तुम अपने साथ लेके आया, और इधर तुम्हारा वो स्वभाव बना। अब इस स्वभाव को तुम वश नहीं करेगा, 3 गुणों को तुम वश नहीं करेगा और आत्मा में नहीं टिकेगा, तो जन्म और बुढ़ापा और मृत्यु का फिर दुख देखना पड़ेगा। अभी तुम आया तो त्रिगुणमयी माया से ऊपर उठो। ये 3 गुण का जो स्वभाव तुम्हारे पड़ा है, ये स्वभाव को भाव से वश करो। ज्ञानी भाव से वश करता है स्वभाव को, और अज्ञानी स्वभाव के अधीन है। तो जो अधीन है वो दुखी है बेचारा, जो वश करता है वो हमेशा सुखी है। इन तीनों गुणों से अतीत हुआ पुरुष किन लक्षणों से युक्त होता है? कैसा होता है? उसमें कौन से गुण होते हैं? कैसा दिखता है? और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है? उसका चलन आचरण कैसा होता है? तथा हे प्रभु, मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है? क्या वो पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर बुरा समझता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। खास है ये सब जो गुण है ज्ञानी में भी है, फिर रजोगुण भी देखेंगे और रजोगुण भी है। क्योंकि बाहर से तुमको रजोगुण ही दिखता है। अज्ञानी पदक पदक भक्त की भलाई के लिए दौड़ता फिरेगा, किधर आया उधर गया, अरे जल्दी करो, अरे जल्दी करो, तुम्हारे हाथ ही ऐसे सारा शरीर को कंपा देगा। जब उसको जल्दी करने की होती है ना, किसी के पास जाना होता है, तुमको होगा तो तुम्हारी चीजें गिर जाए हाथ से। ऐसा मैं फुल का पड़ा है, जो औरत बोल देता है मैं फुल का पड़ा है, मैं लेके आती हूँ, तो लेकिन मेरे को देरी होती है। अरे क्या कोई काम भी नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है, नहीं वो याद करती है कि उसके पास जाने का। चाहे मैं फुल का ही पड़ा है, वो चला गया थाड़ा में बिना खाने के। और उधर वो माई जो है तो भगत्यानी, उसके लिए बैठी है, दादा आए तो ये खिलाऊं, मैंने आज करी चावल बनाया, दादा के लिए करूँ, मैं बैठूंगी, तो आएगा तभी मैं खाऊंगी, या हमारा गुरु आएगा तभी मैं खाऊंगी। तो उधर तो घर में गाली मिलती थी, ये दादा करता क्या, ये रजोगुण नहीं है तो क्या, ये ज्ञानी है, धीरज नहीं है। भाई हम खाना लेने के लिए गए तो भाग गया, किधर गया, जाके देखे तो भक्त्यानी के पास कड़ी चावल बूंदी खा रहा है, थोड़ा हो गया। ये हरण का है कि हरण अंदर से निकल गई, ये करना है, ये करना है, बात दो शांत हो गई। पीछे तो भगत ही उसको नचाता है, बाकी तो शांत है। तो तमोगुण भी उसमें देखने में आता है, सुस्ती जैसे, भाई कहाँ भी नहीं जाने का, सारी दुनिया में किधर भी हमारा काम नहीं है जाने का, बैठे क्योंकि इच्छा ही नहीं है। तो कभी उसमें प्रवृत्ति भी देखने में आती है, कभी उसमें आयुष्य भी देखने में आता है, कभी उसमें सत्वगुण भी देखने में आता है, तो भी उसको अंदर में वो उसी गुण में नहीं बुरा समझता है, प्रवृत्त होने पर बुरा समझता है। तुम्हारे लिए केक रखा है, कल छिपा के मैंने तुम्हारे लिए केक रखा है, मैं छिपा के लिए फलानी चीज रखा है, तुम खाओ, तुम बैठो, तुम स्वेटर पहनो, तुम ऐसा करेगा जैसे तुम बच्चे के लिए करता है। ऐसा भी ज्ञानी में मोह दिखाई देता है, लेकिन उसमें राग द्वेष नहीं है, और एक से राग तो एक से द्वेष ऐसा नहीं है। बोलता है भगवान तो मैं सर्वव्यापी हूँ, सब में एक जैसा हूँ, तो भी मेरा भगत है, इस भाव से मुझको पुकारता है, उसी भाव से मैं भी उसको प्यार करता हूँ। तो मोह दिखाई भी देता है, तो भी इसमें राग और द्वेष ये नहीं है। जन्म मरण का चक्कर राग और द्वेष में होता है, प्रेम में नहीं होता। रामकृष्ण को भी विवेकानंद ने बोला भी तुम्हारा मोह हो गया क्या हमारे में, पता नहीं मिठाइयां कुछ रख दिया था विवेकानंद के लिए, भाई सबने तो खाई, तुम खाई नहीं, तुम्हारे लिए रख दिया। बोला गुरु जी तुम्हारा भी मोह हो गया शायद हमारे में। तो दौड़ के गया देवी माता के पास, भाई देवी माता मेरे को बताओ मोह में तो नहीं मैं फंस गया हूँ विवेकानंद के। बोला ऐसा प्यार तुम सर्व को कर सकता है? बोला हाँ मेरे लिए तो किसको द्वेष है, किसी के लिए भी मेरे को द्वेष नहीं है। द्वेष नहीं है माना प्रेम है, कमती जाती मोह और प्यार और द्वेष और राग नहीं है, और सर्व से एक जैसा प्यार है।
लेकिन जो जैसा खींचता है तैसा भगवान उसके लिए करता है। जैसा जैसा संकल्प भगत करता है तो उसके पूरे करने के लिए भगवान को कुछ करना पड़ता है उसके लिए। बाहर से ऐसा दिखाई देगा तो इसको मोह करता है, इसको नहीं करता।